सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन वीज़ा आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं कि जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करें, तो जर्मनी का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। जर्मनी का जो टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले जब भी आप जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाएं तो उस टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको शेंगन वीज़ा यदि लेना है तो आपको शेंगन के रूल जो है वो फॉलो करने हैं। जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा आपको अप्लाई करना है और 3 मंथ तक के लिए अप्लाई करना है तो ये शेंगन कैटेगरी में अप्लाई होगा। शेंगन एक जोन है जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं। आपका यदि जर्मनी का वीज़ा लगता है, शेंगन वीज़ा होता है, तो आप जर्मनी के अलावा बाकी अदर शेंगन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट शर्त यही रहती है कि पहले आप जर्मनी में जाएं और जर्मनी के बाद आप अदर कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर लें। आपको वीज़ा वैलिडिटी के अंदर अंदर ही उनमें ट्रैवल करना होगा और उनके रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने। तो जर्मनी शेंगन जोन में आती है। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो है कि आपको पहले ये क्लियर करना है कि आपको ट्रैवल कब करना है। जब भी आपको ट्रैवल करना है आप उससे 2 से 3 महीने पहले का ट्रैवल प्लान बनाएं और अपनी अपॉइंटमेंट जो है वीएफएस में बुक करें, क्योंकि जो वीएफएस में अपॉइंटमेंट है ये थोड़ी डिले आती है जर्मनी की, बट वीज़ा सक्सेस रेट आपको ठीक देखने को मिलता है जर्मनी से टूरिस्ट वीज़ा का। यदि आप पहले ट्रैवल है यूके में या फिर कुछ एशियन कंट्रीज़ में तो फिर आप जर्मनी को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी और शेंगन कंट्रीज़ में पहले ट्रैवल किया हुआ है तो भी आप जर्मनी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वीज़ा सक्सेस रेट ठीक मिलेगी और जर्मनी के वीज़ा की वैल्यू अच्छी है। यदि आप एक बार जर्मनी ट्रैवल करके आ जाते हैं देन आफ्टर आपको कनाडा का वीज़ा लेना बहुत इजी हो जाएगा और यूके का वीज़ा लेना भी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो जर्मनी का वीज़ा लेने के लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट आपको वीएफएस पे जाके बुक करनी होगी, वीएफएस की साइट पे। और जो इसके चार्जेस रहते हैं आपको एडवांस में पे करने होते हैं। ये अप्रॉक्स 1605 रुपीज़ है, यानी 1605 रुपये आपको पे करने हैं और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। और ये अपॉइंटमेंट जो चार्जेस होते हैं ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। इन द केस आप अपॉइंटमेंट के डे पे नहीं पहुंचते या फिर आप किसी भी वजह से नहीं पहुंच पा रहे और आपने कैंसिल कर दी अपॉइंटमेंट, तो ये जो चार्जेस है नॉन रिफंडेबल रहते हैं। आप रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट जरूर कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको 3 से 4 दिन पहले ही रीशेड्यूल करनी होगी। 1 से 2 दिन के अंदर करने जाएंगे तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल नहीं होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करने हैं। डॉक्यूमेंट का ध्यान रखिए, यदि आपकी अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद की है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी सीए रिपोर्ट या फिर जो आपकी सैलरी स्टेटमेंट है या करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है, यह आप फाइल सबमिट करने से सिर्फ 4-5 दिन पहले ही निकलवाएं। अदरवाइज़ बहुत पुरानी निकाल के ना रखें, उसको ना लगाएं, क्योंकि जब आपने फाइल सबमिट करने जाना है वही डॉक्यूमेंट आपके वैलिड माने जाते हैं। उस टाइम पे आपके लेटेस्ट और न्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही होने चाहिए। आप पुराने डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपका वीज़ा के जो चांस है वो कम हो जाएंगे, आपको वीज़ा शायद रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो पुरानी स्टेटमेंट ना लगाएं, पहले अदर डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लें। आप अपनी सीए रिपोर्ट बनवा सकते हैं, बट इशू करवाएं आप फाइल लगने से कुछ दिन पहले। बाकी जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट है, इनवॉइस बिल है, ये आप इकट्ठी करके रख लें। आप जॉब से रिलेटेड एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी ट्रैवल डेट पहले फिक्स कर लें। एनओसी अप्लाई करने से पहले ट्रैवल डेट फिक्स होगी तो ट्रैवल प्लान आपका बन जाएगा। आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, एयर टिकट, अपना ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर अपने जो आइटनरी है उसे सही तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले से ये प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। बट ये प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फाइल सबमिट करने से पहले 3-4 दिन पहले भी आप करेंगे तो बड़े आराम से आप पूरी कंप्लीट फाइल जो है कंप्लीट हो जाती है। बट अपॉइंटमेंट आपको पहले से ही बुक करके रखनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट जो है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए। आपकी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो जैसे स्टैंडर्ड साइज़ वीज़ा के लिए चाहिए 35x45 का, वो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। 80% फेस होना चाहिए और जो फ़ोटो है वो वीज़ा के लिए जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो क्वालिफाई होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी जो पैन कार्ड की कॉपी है, आधार कार्ड की कॉपी है, ये सब क्लियर कॉपी होनी चाहिए। इसमें मतलब कोई ब्लर नहीं होना चाहिए जो पढ़ने में या इसमें कोई प्रॉब्लम आए। उसके बाद आपको आईटीआर सबमिट करनी है। मिनिमम आपको 2 साल की आईटीआर सबमिट करनी है, विद कॉम्पुटेशन आप सबमिट करें। और 3rd ईयर की आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हो, 3rd ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर 3 ईयर की आप सबमिट करें तो ज़्यादा बेस्ट है।
इसके बाद आप अपनी फैमिली आईडीज़ लगाएं, जो आपकी फैमिलीज़ में जो जो है उनकी आईडी की जो है फ़ोटोकॉपी साथ में लगा दें। आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपने बच्चों के, मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप, यदि आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ ट्रैवल कर रही है तब भी आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, नहीं भी कर रहे तो भी आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लगा दें, जिससे आपके फैमिली टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो प्रोफेशन है आपके अकॉर्डिंगली, आप जॉब करते हैं तो जॉब एनओसी, आप जॉब एग्रीमेंट जो है या आपका जॉइनिंग लेटर है उसकी कॉपी साथ में लगा दें। सैलरी स्लिप जो है 3 से 6 महीने की लगाएं। सैलरी स्टेटमेंट जो है वो भी आप 3 से 6 महीने के साथ में लगा दें। जितने महीने की आप सैलरी स्लिप लगा रहे हैं उतने महीने की आप सैलरी स्टेटमेंट लगाएं और साथ में अपनी जॉब आईडी लगा दें। तो ये मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके जॉब से रिलेटेड होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपका और कोई इनकम प्रूफ है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप साथ में लगाएं। और साथ में आपके पास यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस और जॉब दोनों है तो दोनों के डॉक्यूमेंट लगाएं। यदि आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाएं। बिजनेस में आप अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगा सकते हैं, करंट अकाउंट के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, इनवॉइस बिल है वो लगा दें। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड कोई अलग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो कॉपीज़ लगाएं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो अपना गूगल पे आपका रजिस्टर है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लगा दें। अपनी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट करके उसके डॉक्यूमेंट जो है साथ में लगा दें, क्योंकि आप जितने डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगाएंगे आपकी फ़ाइल उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और वीज़ा के चांस जो है वो ज़्यादा होंगे। इसके बाद यदि आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसिंग के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट आपने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या आपको जॉइनिंग लेटर मिला हुआ है या फिर आपका प्रोजेक्ट साइन हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट लगाएं। जो पेमेंट्स आई हैं आपकी उसकी डॉक्यूमेंट्स जो है प्रूफ लगा दें। आपकी पेमेंट जिस अकाउंट में आई है, आपकी कोई इनवॉइस कटी है, आपका कोई बिल जनरेट हुआ है, उसकी कॉपी लगाए। तो फ्रीलांसर के भी आप डॉक्यूमेंट लगा के अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल के होता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप काम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट होते हैं। जितने आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जितना आप ज़्यादा जल्दी प्रूफ करेंगे, जितना उनको अश्योर करेंगे, आपके वीज़ा के चांस उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद आपका ट्रैवल प्लान सही होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा आपका, फिर आपकी होटल बुकिंग्स लगेंगी, आपकी एयर टिकट लगेगी, इसके बाद आपकी ट्रैवल आइटनरी लगेगी। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं तो आपके वीज़ा के जो चांस है वो अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से सारी कंप्लीट फाइल लेके आपको वीएफएस जाना है और वीएफएस में अपनी फाइल सबमिट करनी है। और वीएफएस के जो चार्जेस है वो आपने एडवांस में पे कर दिए होते हैं, जिसके बाद आपको सिर्फ कुरियर चार्ज या एसएमएस चार्ज पे करने हैं और एम्बेसी फ़ीस पे करनी है। एम्बेसी फ़ीस जो है वो 80 यूरो है और ये कम ज़्यादा होती रहती है। कभी कभी आपको 7000 भी मिलेगी, 6500 भी मिलेगी, 7200 भी मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो सकती है डे बाई डे, जो भी यूरो का रेट रहेगा। बट 80 यूरो फीस जो होती है ये एम्बेसी फ़ीस रहती है शेंगन वीज़ा की। तो ये आपके चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आपको फाइल सबमिट करनी है, बायोमेट्रिक देने हैं और उसके बाद अपने वीज़ा रिज़ल्ट के लिए वेट करना है। मैक्सिमम जो वीज़ा रिज़ल्ट है विद इन 10 to 15 डेज़ आ जाते हैं। तो 10 to 15 डेज़ में आपका जो पासपोर्ट है वो वीएफएस में आ जाएगा। यदि आपने कुरियर सर्विस ली है तो आपके घर में आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा का। होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी और आपको काफ़ी वो चीज़ें हैं जो क्लियर हुई होंगी शेंगन वीज़ा के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।